सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑन द यूट्यूब। ओके, टॉपिक है हमारा हाउ वी कैन कनेक्ट माई सिक्वल टू JDBC। ओके, माई सिक्वल इज नथिंग, इज जस्ट अ डेटाबेस। ये क्या है, हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, डेटाबेस करता क्या है, इट स्टोर सम इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा जब भी हमें वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या फिर हमें यूज़ करनी है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस फॉर्म में होती है, बिकॉज इट्स एसक्यूएल पार्ट, सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है वो हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमारी प्री रिक्वेस्ट होती है, आपके पास अगर XAMPP नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे XAMPP डाउनलोड। क्योंकि देखिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जितना भी हैंड्स ऑन करें वो पर्सनल सिस्टम में करें। इज देयर एनीवन जिसके पास पर्सनल सिस्टम नहीं है घर पे? मोस्टली स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है, सभी के पास अपना पर्सनल PC लैपटॉप है। जितना भी आप काम करते हैं आप पर्सनल सिस्टम में कीजिए। ये डेस्कटॉप आपकी फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ रखा हुआ है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना पर्सनल सिस्टम लेकर आएँ। ओके फाइन, सो आपके सामने ये आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड XAMPP। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आर द विंडो, आपके पास विंडो लैपटॉप होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। प्लीज़ देख लीजिए, यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। विंडो में आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देन डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर डाउनलोड करने के बाद आप जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेम प्रोसेस में आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट नीड दिस वन। ओके, इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद ना वो ओपन होगा, ओपन होके उसका कुछ ना व्यू इस तरीके से नजर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलिए इसको बंद करके स्टार्ट करते हैं। आपके पास XAMPP करके ओपन होगा। ये फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा। ओके गाइस, देखिए मेरी साइड ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट अलग नजर आएगा, आपकी साइड हो सकता है थोड़ा अलग नजर आए, ठीक है। प्लीज आपकी साइड सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा होगा अपाची, अपाची के आगे लिखा होगा स्टार्ट। आपको अपाची क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा। देन अपाची के नीचे होगा आपके MySQL, आप MySQL पर टच करेंगे, उसके आगे लिखा होगा स्टार्ट, आप स्टार्ट पर प्रेस करेंगे। जब आप स्टार्ट पर प्रेस कर देंगे दोनों के, तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन का मतलब है अब ये आपके रनिंग है। ओके, जब भी हम लोकल सर्वर और इसके साथ आपका डेटाबेस पे काम करते हैं तो एक चीज़ याद रखना, हमें रिक्वायर्ड होता है क्या, MySQL डेटाबेस एज वेल एज हमें रिक्वायर्ड होता है हमारा अपाची सर्वर। अपाची हमारा क्या है, एक वेब सर्वर है जो कि हमारे सिस्टम पे हमें मिला हुआ है, ठीक है, लोकल सर्वर। इतना करने के बाद गैस एक URL है वो हमेशा याद रखना। मैं URL दोबारा नोट डाउन करा रहा हूँ आपको। HTTP:, इसको नोट ही कर लीजिए, http://localhost/phpMyAdmin/। ये जो नीचे आपको डॉट नजर आ रही है, डॉट नहीं है, ये डॉट नहीं है। जो नीचे दिख रहा होगा ना डॉट डॉट डॉट, वो नीचे डॉट नहीं है। ओके, http://localhost/phpMyAdmin। ओके, जब भी आपको डेटाबेस एक्सेस करना है MySQL, आपको ये URL पास करना होगा। नीचे डॉट नहीं है, कॉलन है बस। HTTP के बाद कॉलन है, डॉट कहीं नहीं है। वो क्या है, मैं ना ऐसा टाइप करूँगा ना, ये देखो मैंने टाइप किया http://localhost, अब नहीं आया, ओह दैट्स गुड, phpMyAdmin, ठीक है। ये है URL, इसको बड़ा कर देते हैं हम। गाइस दिस इज द URL, http://localhost। मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप गलती करेंगे, यहाँ पे आप S लगा देते हैं, S नहीं लगेगा। दूसरा, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना करें। ओके, और इस URL को हिट कहाँ पे करना है, ब्राउज़र पे जाइए, localhost/phpMyAdmin आ गया, एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा आपको ये इन्वायरमेंट दिख जाएगा। ओके, आपको करना क्या है, इस पर सिंपल है,
नया डेटाबेस बनाना है। नया डेटाबेस बनाने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द न्यू पे क्लिक किया आपने। जैसे न्यू पे क्लिक किया आपसे वो डेटाबेस नेम मांगेगा, ठीक है। योर सेक्शन इज जे, ठीक है, ओके, माई JDBC सेक्शन जे, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको हम, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं डेटाबेस का नाम, कोशिश कीजिए लोअर केस में आप दें। जनरल फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होगा। क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये आपका डेटाबेस नजर आएगा, JDBC सेक्शन जे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस के अंदर होती क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस में हम स्टोर क्या करते हैं, अगर आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को रजिस्टर कराएंगे, फैकल्टी को रजिस्टर कराएंगे, डिपार्टमेंट को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ लैब्स को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको रजिस्टर करेंगे, आप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रजिस्टर करेंगे। ओके गाइस, तो कहने का मतलब है एक डेटाबेस अपने अंदर एक से ज़्यादा टेबल को स्टोर करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे बात करी हमें क्या स्टोर करना है, हमने JDBC सेक्शन जे बोला, मेरे को स्टूडेंट करना है रजिस्टर स्टूडेंट। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट मतलब क्लास अटेंड करते हैं या फिर कितने स्टूडेंट ने क्लास के लिए इनरोल किया है। ओके फाइन, नंबर ऑफ कॉलम मैंने अभी 4 कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ये होता है कि मुझे उस क्लास में क्या क्या डेटा स्टोर करना है, जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट का सेक्शन, ओके, ईयर, इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे, प्लीज़ इधर देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप बोलते हैं ना सीरियल नंबर, ठीक है, नॉर्मली सीरियल नंबर बोल देते हैं, जिसको कई जगह आप ID भी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। अब ये सीरियल नंबर ना कोई भी यूज़र नहीं देगा। जब आप रजिस्टर करेंगे ना, मैं आपको बोलूँगा मेरे को आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, इनरोल के लिए। आप अपना नेम बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना सेक्शन, अपना ईयर। आप ये नहीं बोलेंगे सर मैं 5वां स्टूडेंट हूँ, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ऑटोमेटिक लेने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है AI मीन्स टू से ऑटो इंक्रीमेंट। आपको जस्ट AI पे क्लिक करना है। जैसे AI पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इंडेक्सिंग में प्राइमरी ऑप्शन दिखेगा। प्राइमरी का मतलब ये होता है द वैल्यू शुड बी यूनिक एंड इट कांट बी नल। प्राइमरी की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, याद रखिएगा अपने लाइफ टाइम। द वैल्यू शुड बी यूनिक यानी इट कांट बी डुप्लीकेट एंड इट कांट बी नल। नल का मतलब ये एम्प्टी नहीं हो सकती। इट मीन्स टू से जब आपने अपने आप को रजिस्टर किया, सपोज गुड़िया को ID मिली 1, उसके बाद मैंने रजिस्टर किया तो मेरी ID 1 नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूं तो ये गारंटी है मुझे सीरियल नंबर जरूर मिलेगा। ओके, इसके बाद इधर आइए। आफ्टर दैट सीरियल नंबर के बाद हमने बोला एस नेम। एस नेम इज इंडिकेशन फॉर स्टूडेंट नेम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस स्टूडेंट को इंडिकेट के लिए यूज किया है। इसके लिए मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ टेक्स्ट। वाई टेक्स्ट, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे कोई साइज स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है। मुझे लेंथ रन टाइम पे अपने आप मेमोरी ले ले, तो इसलिए मैं टेक्स्ट लेता हूँ। वेर केयर लेंगे तो वेर केयर के केस में आपको साइज मैंडेटरी होता है लेंथ को बताना। ओके, तो मेरे को लेंथ बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन मैं एस ईमेल ले लेता हूँ। डेटा टाइप टेक्स्ट, एस डिपार्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DEPT। इसका डेटा टाइप ले लेते हैं हम टेक्स्ट। अब आप बोलते हैं सर आपको ईयर भी स्टोर करना चाहिए और सेक्शन भी, ठीक है। आपने बोला सर ईयर और सेक्शन ये 2 और ले लीजिए और स्टूडेंट रोल नंबर, 3 कॉलम और चाहिए। अभी 3 कॉलम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर मेरे को 1 नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा एंड गो पे क्लिक करूँगा। जैसे गो पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा क्या, स्टूडेंट रोल नंबर आप लिख सकते हैं। रोल नंबर किस में होगा, इंटीजर में। देन एस सेक्शन या स्टूडेंट ईयर और स्टूडेंट सेक्शन। ओके, ईयर इंटीजर में होगा, रोल नंबर इंटीजर में होगा, सेक्शन किस में लेंगे आप, ठीक है। आप वेर केयर ले सकते हैं, आप टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने टेक्स्ट ले लिया क्योंकि सेक्शन क्या होगा, ABC है ना। चलिए इतना क्लियर है, पक्का किसी को डाउट इसमें, ठीक है।
इसके बाद क्या करते हैं हम इसको सिंपल नीचे आके सेव करते हैं। गाइस ये हमारा सेव हो गया है, ठीक है, प्लीज़ देख लीजिए हमारा यहाँ पे ये जो टेबल है ये सेव हो गया है। ये जो टेबल का फॉर्मेट है इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर, इसी पार्ट को बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा, फिर नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, ईयर, सेक्शन, ओके। अब सपोज इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट पे आना होगा। सीरियल नंबर क्या था, प्राइमरी था एंड ऑटो इंक्रीमेंट था, तो ये वैल्यू आप नहीं पास करेंगे, इसमें वैल्यू आप नहीं पास करेंगे। मैंने डेटा डाला पवन शर्मा, ईमेल में पवन शर्मा 548@gmail.com। देन मैंने डेटा डाला अपना डिपार्टमेंट CSC, फिर मैंने रोल नंबर डाला 8090, ईयर मैंने डाल दिया सेकेंड ईयर, एंड सेक्शन में डाल दिया मैंने J, ओके। इतना करने के बाद आपके सामने एक गो का ऑप्शन आएगा, आप गो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कभी SQL पे कमांड करते हैं तो आपको ये क्वेरीज पे काम करना पड़ता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी आपके कॉलम नेम है, देन वैल्यूज़। आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा आपने इंसर्ट किया था वो डेटा आपको नज़र आएगा। आ रहा है यहाँ पे डेटा इंसर्ट करा हुआ, यही तो वैल्यू डाली थी मैंने, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर अपने आप आ गया 1, ओके। सीरियल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, पवन शर्मा, ईमेल ID एंड डिपार्टमेंट, रोल नंबर, ईयर एज वेल एज सेक्शन। अब प्लीज़ गाइस यहाँ पे हमारा MySQL का पार्ट ओवर। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। सेकंड पार्ट किसका स्टार्ट होगा, हमें अपने IntelliJ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर ये जो डेटाबेस बनाया है इसके लिए बस एक चीज़ याद रखना है, इस डेटाबेस का नाम क्या है दोस्तों, इस डेटाबेस का नाम क्या है, JDBC सेक्शन J, ये लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा, ये होता है डेटाबेस का नाम JDBC सेक्शन J, ओके। हाँ जी, हाँ हो सकता है, ओके। देखिए गाइस कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए आपने टाइप गलत रख लिया तो आप बाद में आके टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आपको स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। सपोज कीजिए मेरे को टाइप चेंज करना है सेक्शन का, ओके, सेक्शन का टाइप चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज आ रहा है, सेक्शन के आगे लिखा हुआ चेंज आ रहा है, चेंज पे क्लिक कीजिए। आपको टेक्स्ट की जगह सपोज कीजिए आपको varchar लेना था, तो आप क्या करेंगे, varchar सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज देंगे, साइज दे दिया आपने सपोज 20 या फिर 10 दे दीजिए, ओके, कर सकते हैं। सेव कीजिए, जैसे सेव करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे अब टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो गैस गुड़िया डेटा का टाइप आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ओके फाइन। अब क्या करना है गैस, ये पार्ट ओवर, ठीक है। इस पार्ट में कहीं पे भी कोड करना पड़ा हमें, ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द जो हमारा IDE एडिटर टूल होते हैं उनका अच्छी बात उनके लिए ये होती है कि वो क्या करते हैं, सारी हमारी डेवलपमेंट को इजी कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है सारी चीज़ हमारे क्या करते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कहीं पे आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ईजिली अपना जो भी सिस्टम डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं। डेटाबेस आपका इस तरह बन जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमें क्या करना है, हमें जावा पे जाना है, IntelliJ पे, और वहाँ पे जाके एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाइए, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया क्या, JDBC टू MySQL। आपका सेक्शन क्या है, J, सेक्शन J, ओके। हमने नाम दे दिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करना सबको आता है नॉर्मल, ठीक है, IntelliJ सब यूज़ कर सकते हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो। जैसे आप न्यू विंडो करेंगे आपके सामने ये कोड अपने आप आएगा, ठीक है। मोस्टली कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गाइस बहुत से स्टूडेंट के पास ना ये मेन क्लास नहीं आती, ठीक है, मतलब कुछ स्टूडेंट के पास कई बार नहीं आए, तो आप परेशान ना हो। आप यहाँ पे जाके SRC पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का नाम दीजिए एंड काम स्टार्ट कीजिए, ओके गाइस। कभी कभी होता है मेन क्लास आपको नहीं दिखती, ओके। मुझे फॉर लूप नहीं चाहिए, ब्रेक पॉइंट भी हटाऊंगा मैं, मुझे डिबग नहीं करना इसमें, ओके फाइन। अब क्या करना है गाइस, इधर देखिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताइए, इज देयर एनीवन? सिंपल था, ठीक है। किसी को कुछ ना समझ में आया हो
ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब पहला काम ये होता है कि आपको क्या करना होगा, आपको MySQL के साथ कनेक्शन बनाना है। उस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। जावा के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है MySQL कनेक्टर जे। गाइस, आपको ये लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। इस लाइब्रेरी का नाम है MySQL कनेक्टर जे। इस लाइब्रेरी को आप क्या कीजिए, ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, आपके सामने वो पूछेगा यू हैव टू सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि आप विंडो यूज़र हो सकते हैं, आप मैक यूज़र हो सकते हैं, आप लाइनक्स यूज़र हो सकते हैं, ठीक है। आपका सिस्टम में मैक भी हो सकता है या फिर किसी के पास विंडो हो सकता है, किसी के पास लाइनक्स वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपके पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक आएगा फर्स्ट ऑप्शन टार फाइल और नीचे आएगा जिप। प्लीज़ सेकंड ऑप्शन को चूज़ कीजिए, नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप सेकंड ऑप्शन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, बल्कि हो भी गई। आप देख सकते हैं मेरी फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। आप इस फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इस फाइल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये जिप है तो एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस फाइल के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम होगा जार फाइल, MySQL कनेक्टर जे। ये जार फाइल होगी, आप उस फोल्डर के अंदर एक जार फाइल होगी। गाइस, इस जार फाइल को अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेना। इस जार फाइल को अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेना, क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा, इस जार फाइल को ही क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा अपने। अभी एक सेकंड दीजिए, ये थोड़ा सा पॉपअप आ गया है। गाइस, ये जो जार फाइल है ना, इसी को मैं अभी एक्सेस करूंगा। कैसे, अभी आप देखिए, डेस्कटॉप पे तो पेस्ट कर सकते हैं ना कॉपी करके, ठीक है, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इधर आइए, अब क्या करना है आपको, अपने प्रोजेक्ट पे आइए। ये वाला नहीं था, सॉरी, अभी मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। लाइब्रेरी को डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं बच्चा, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। समीर, डेस्कटॉप पे तो पेस्ट कर सकते हैं ना, वो जार फाइल को। देखिए जार फाइल है, उस जार फाइल को डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है। अब आपका यह प्रोजेक्ट बना हुआ है, ओके। अब इस प्रोजेक्ट में कैसे उसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे। फाइल के अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। फाइल के अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा लाइब्रेरी। आ रहा है लाइब्रेरी का ऑप्शन नजर, आप लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्लस नजर आ रहा होगा। किस टाइप की लाइब्रेरी है वो, जावा लाइब्रेरी है, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन क्या थी, जार थी, ओके। तो हम यहाँ पे जावा पे क्लिक करेंगे। देन आपके वो डेस्कटॉप पे होगी, तो आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके उस फाइल को चूज कर लीजिए। मेरे वो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है, तो मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा। ओके, मेरी फाइल कहाँ पर है, ये रही मेरी फाइल। गाइस, इस तरीके से अपनी जार फाइल को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। केवल जार फाइल करनी है सेलेक्ट, फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोल्डर को सेलेक्ट कर देते हैं पूरे, ओके। मुझे इस कंप्लीट फोल्डर को सेलेक्ट नहीं करना, इसमें केवल जार फाइल सेलेक्ट करनी है। मेरी साइड ओपन नज़र आ रहा है, आपकी साइड ओके नज़र आएगा, ओके। इसमें मत ये कंफ्यूज होना, सर की साइड तो ओपन लिखा हुआ है, मेरी साइड ओके लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैक है, आपके पास विंडो होगा। ओपन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से प्रोजेक्ट लाइब्रेरी आ जाएगा कि आप ये लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं किस मॉड्यूल में, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम आएगा, यहाँ पे ओके करना है आपको। जैसे आप ओके करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइब्रेरी क्लासेस ऐड हो गई होगी, उसका एड्रेस आ गया होगा, जो भी उसकी लोकेशन होगी। जैसे मेरी क्या है, यूज़र के अंदर पवन शर्मा के अंदर डाउनलोड्स के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा आपकी साइड, अप्लाई कीजिएगा पहले उसको। देन आफ्टर दैट ओके पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप जरा यहाँ पे देखिएगा,
एक्सटर्नल लाइब्रेरी के अंदर वो फाइल नज़र आ रही होगी आपकी। ओके, आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरी के अंदर जाके देखेंगे, आपको वो फाइल नज़र आएगी। इसमें किसी को डाउट है तो ऐसे हाथ करो। हुआ नहीं? ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। गुड़िया, आपने डेस्कटॉप में जार फाइल स्टोर कर दी, इतना हो गया आपका? ओके, अब सुनिए प्लीज़ गाइस, आपको फाइल पे जाना है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाना है, लाइब्रेरी पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, जावा पे क्लिक करना है, देन डेस्कटॉप पे टच करना है। जो भी फाइल है उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। रिमूव भी कर सकते हैं आप। फाइल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। हर जगह ऑप्शन आएगा, डोंट वेरी अबाउट इट। ठीक है, नहीं आ रहा माइनस का ऑप्शन? आ रहा होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। गुड़िया, यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक किया, जावा पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, वो फाइल आपने सेलेक्ट कर ली। स्नेहा, ओके गुड। देन आपको फिर क्या करना है, ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे आपकी ये फाइल यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। इसमें किसी को डाउट तो प्लीज बताइए, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, जब भी आप कोई कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते टाइम पे आपको कमेंट्स देने जरूरी होते हैं। रीजन क्या होता है, कमेंट से ये फायदा होता है कि आपको उसका लाइन का मीनिंग आप समझाते हैं, और दूसरा आप क्या उस लाइन के अंदर करने वाले हैं ये आप डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो कोड होता है ना, वो एक तरीके से सिंटैक्स बेस्ड होता है। सिंटैक्स पढ़ के कोई भी बंदा कई बार उसको नहीं समझ पाता, लेकिन जब आप मीनिंग बता देंगे तो वो समझ जाएगा, ओके इस लाइन का मीनिंग ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पास दी डेटाबेस URL, पास दी MySQL डेटाबेस URL टू स्ट्रिंग। अच्छा भाई, जितने भी URL होते हैं प्लीज सुन लीजिए, जितना भी URL होता है वो URL किस में स्टोर किया जाता है, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ा है। स्ट्रिंग होता क्या है बच्चा, सेंटर में जो आप बैठे हैं, आपका नाम उत्कर्ष। स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, देखिए हमारे, आप जब भी कोई किसी को चीज़ को बताते हैं ना, तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए। लेटर्स हमारे जावा में कुछ नहीं होता, इवन सी में भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, क्या डेटा टाइप होता है, कैर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, जो URL होता है उस URL में क्या होता है, जैसे google.com, तो google.com आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर जहाँ भी होते हैं उसको हम किस में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में। अब देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे लिया जाता है, आपने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, एंटर किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाइए आप URL इक्वल्स टू। अब बच्चा, स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है, डबल कोट के अंदर वैल्यू पास होती है। जब भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू डालेंगे किसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए नेमिंग कन्वेंशन शुड बी करेक्ट, आप URL ही रखें। ओके, URL से इंडिकेट ये हो रहा है कि ये URL को स्टोर करेगा। एक सेकंड दीजिए। ओके फाइन, करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्या यूज होता है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट / कॉलन पोर्ट नंबर 3306 / डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, JDBC सेक्शन J। अब सुन लीजिए दोबारा ये चीज, हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, JDBC। ठीक है, कनेक्ट किसको करना है, MySQL को। हमारा
डेटाबेस कहाँ पे रखा हुआ है इस समय? लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट पे उसका पोर्ट नंबर क्या है? 3306। ये पोर्ट नंबर कहाँ से आया है तो ये भी देख लो। माई सिक्वल पे आप कॉन्फ़िग पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर नजर आ रहा है 3306, यहाँ पे पोर्ट नंबर नजर आ रहा है। ये हमारे माई सिक्वल का पोर्ट नंबर है। मोस्टली सेम होगा, ठीक है। वो उसमें तो देखिए मैक में अलग होगा, विंडो में थोड़ा सा ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। कॉन्फ़िग का ऑप्शन वहाँ भी पर आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िग में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट में वैल्यू है, प्लीज़ सुन लीजिए, ये जो लास्ट वैल्यू है ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ओके। प्लीज़ गाइस, हो सकता है समीर ने डेटाबेस बनाया हो समीर के नाम से, तो यहाँ पे वो क्या लिखेंगे? समीर। गुड़िया आपका नाम? प्रगति। प्रगति ने मान लीजिए डेटाबेस का नाम रखा है प्रगति, तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रगति। और ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। जो भी डेटाबेस का नाम है वो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पुट करेंगे। डेटाबेस नेम कहाँ से उठ के आ रहा है? कहाँ से मिल रहा है डेटाबेस का नाम? यहाँ से, ये दिख रहा है आप डेटाबेस का नाम, ठीक है। JDBC सेक्शन J, ओके। यहाँ से वो डेटाबेस का नाम मैंने वहाँ पे पुट किया है, ओके। नाउ अब एक चीज़ है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। देखिए ये URL है, आपको थोड़ा सा ये URL याद रखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे? पोर्ट नंबर और डेटाबेस नेम। ये डेटाबेस नेम वेरिएबल है, मतलब आपका जब भी डेटाबेस जो भी क्रिएट करेंगे वो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद प्लीज गाइस सुन लीजिए, देन डेटाबेस क्रेडेंशियल्स पास टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए डेटाबेस की ना क्रेडेंशियल होती है। अच्छा, ब्राउजर पे कितने लोगों ने फेसबुक को लॉगिन किया है कभी? मतलब मोस्टली स्टूडेंट ने किया होगा। फेसबुक नहीं किया होगा तो जीमेल किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, है ना। तो एक चीज सुनिए, जब भी आप ब्राउजर पे लॉगिन करते हैं तो उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला यूआरएल क्या? facebook.com, देन आपका यूजर नेम, एंड लास्ट में क्या रिक्वायर्ड होता है? पासवर्ड। अगर ये तीनों चीज़ों में एक भी चीज़ गलत होती है तो क्या आप लॉगिन कर पाएंगे फेसबुक पे? यूआरएल गलत है, नहीं कर पाएंगे। यूजर नेम गलत है, नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड गलत है, नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डेटाबेस की जो क्रेडेंशियल है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। अब क्रेडेंशियल कैसे प्रोवाइड करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, जितना भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम किस में स्टोर करेंगे? स्ट्रिंग में। हमने ये ले लिया यूजर नेम। गाइस याद रखना, जब भी आप phpMyAdmin पे काम करेंगे और डेटाबेस बनाएंगे तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है? रूट। डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे पासवर्ड। और जब भी आप MySQL पे आप क्या करेंगे? phpMyAdmin के थ्रू आप डेटाबेस बनाएंगे तो इसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है। बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अगर आपने MySQL को इंस्टॉल कर लिया है, एक होता है ना हमारा एडिटर टूल के थ्रू, तो उस केस में आप यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं, ओके। नाउ हमने क्या किया? यूजर नेम में यूजर नेम पास कर दिया, पासवर्ड में पासवर्ड पास कर दिया, यानी अब इन तीनों के पास इंफॉर्मेशन है। यूआरएल इसके पास है, यूजर नेम इस ऑब्जेक्ट के पास है, और पासवर्ड इस ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मेक द कनेक्शन JDBC टू MySQL। हम कनेक्शन को बनाएंगे किसके साथ? JDBC को MySQL के साथ। अब ये कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या डायरेक्ट लिख दीजिए, कनेक्ट दी JDBC टू MySQL। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कनेक्शन हमारा बनता कैसे है। आप लोगों ने अभी एक चीज़ नोटिस किया, आपने मेरे से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाया था, ठीक है, इंपोर्ट करवाया था, लाइब्रेरी इंपोर्ट कराया था। उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? MySQL कनेक्टर J। अब तक आपका क्वेश्चन है सर यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हुआ वो MySQL कनेक्टर J। क्या यूज़ हुआ है कहीं? नहीं, अब यूज़ होगा, ठीक है। जब भी हमें कनेक्शन बनाना होता है तो कनेक्शन के लिए एक क्लास होती है जो हमारी आती है, आ रही है कनेक्शन। जरा उसका पैकेज उत्कर्ष पढ़ना, पैकेज क्या आ रहा है उसका? आगे क्या लिखा है कनेक्शन के आगे? जावा डॉट। पता लगा क्यों हमने यूज़ किया था उसको, लाइब्रेरी को? वो उस लाइब्रेरी की वजह से बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे?
इस पे एंटर करेंगे। और एक अच्छी बात क्या होती है, जैसे आप एंटर करेंगे उसका जो भी पैकेज होगा वो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। आपको हैंड्स ऑन, मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है वो टाइप करते हैं और टाइप करते टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। आप क्या करें, एंटर करें, ठीक है, क्योंकि वो नजर आएगा सामने, ठीक है। कई बार नहीं आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑल्ट प्लस एंटर, उस पर टच करके, ठीक है, तब भी वो ऑप्शन देता है इंपोर्ट का। इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कनेक्शन इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन ये आता है ये कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराने की जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो किसके पास है। इसके लिए क्लास यूज होती है, द क्लास नेम इज ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज किया था, माई सिक्वल कनेक्टर जे, वो ड्राइवर है बेसिकली, ओके। तो उस ड्राइवर को यूज करके हमारा क्या है, कनेक्शन बन रहा है। तो हमारी यहाँ पे कौन सी क्लास यूज होगी, ड्राइवर मैनेजर, क्योंकि ये क्या करता है, ये कनेक्शन को कॉल करता है। इसका पैकेज पढ़िएगा गुड़िया, पैकेज क्या है इसका, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल। एंटर करें, डॉट, आपके सामने जैसे मैंने डॉट लगाया, देख एक ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क वगैरह जो हमें आईडी टूल मिलते हैं, ठीक है, एडिटर टूल, इनकी खास बात क्या है, मैं जैसे डॉट लगाऊंगा जितनी भी उसमें मेथड्स हैं अवेलेबल वो सारे मेरे पास आ गए, मुझे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ़ आई एम सिटिंग ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन दी इंटेलिजे या मैं जावा में पहली बार काम कर रहा हूँ और मुझे कोई ये बस ये बता दे कि हाँ ये आप ड्राइवर मैनेजर क्लास है, तो मैं डॉट लगा के सारे फंक्शन नहीं देख सकता इसके जितने भी हैं, ओके। तो मुझे क्या बनाना है, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए फर्स्ट मेरे पास मेथड है क्या, एंटर कर सकते हैं इस पर, भाई एंटर करना तो आता है आप सबको सॉरी। अब क्या करेंगे, देखिए एक दूसरी जो प्रोग्रामिंग की अच्छी बात होती है वो क्या होती है, इसमें आया नहीं, एक बार दोबारा कॉल करते हैं। हाँ, एक तो देखिए गेट कनेक्शन में यूआरएल मांग रहा है और सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या क्या मांग रहा है वो आपसे, इसको थोड़ा मुझे और इधर करना होगा ताकि आपको पूरा दिखे ये। आप देखिए, आप कई बार ना आप वहाँ पे देखेंगे कि आप सेम नेम से दो मेथड है बट पैरामीटर आर डिफरेंट, ओके। सेम नेम से दो मेथड है बट द पैरामीटर आर डिफरेंट। यहाँ पे 3 मेथड है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। तो हमें किसको यूज़ करना चाहिए, आपके पास क्या क्या है ये डिपेंड करता है। मेरे पास क्या क्या है बच्चा, यूआरएल है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है, ये 3 चीज़ है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले को एंटर करूँगा। अब वो मेरे को पूछ रहा है क्या, यूआरएल कहाँ पर क्या है आपका, यूआरएल है। देन यूआरएल के बाद वो मेरे से क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम, देन उसके बाद पासवर्ड। अब बच्चा एक चीज़ कीजिए, आपने जैसे ये किया यहाँ पे एरर आ गया, मतलब एक एरर वार्निंग टाइप आ गया, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है। गाइस एक सेकेंड, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जावा में, एक्सेप्शन हैंडलिंग। हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो, किस स्टूडेंट ने, सुन लीजिए मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा हो जो क्लास में आए थे जब कराया गया था, कुछ स्टूडेंट ने ना पढ़ा हो, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली करता क्या है, हमारे प्रोग्राम्स में जो भी हमारी एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, कि कहाँ पे क्या एरर्स आ सकती है और उस एरर को हम कैसे गेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक केस ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इस क्लास में बैठा हुआ है, उसको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, उसको सारे वो जो मूवी आई थी ना क्या, एक आई नहीं थी, एक बच्चे की स्टोरी थी जिसमें तारे ज़मीन पे, हाँ, तो वो वाली चीज़ उसके साथ चल रही होगी। उसको भी प्रोग्रामिंग में इधर ड्राइवर घूम रहा होगा, उधर मैनेजर घूम रहा होगा। वो ड्राइवर मैनेजर क्या सोच रहा होगा, ऊबर का ड्राइवर आ गया, और मैनेजर को क्या सोच रहा होगा कि एक कंपनी का मैनेजर उठ के आ गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है, देखिए आपके साथ भी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को बेटर करने के लिए देखिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती, आपने बोला सर हमें नहीं पता, और कैसे यूज़ होती है वो भी नहीं पता, और कहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ होगी हमें ये भी नहीं पता। कुछ नहीं करना, आप टच तो कर सकते हो, जहां पे रेड आ रहा है उस पार्ट पर टच तो कर सकते हो, ऑल्ट एंटर दबा सकते हो, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस कर सकते हो,
स्नेहा कर सकते हैं ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। और ये रेड जहाँ पे आ रहा है वो पार्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ भी आपका रेड पार्ट आता है आपको नहीं पता वहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसको पता है सिस्टम को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस कर सॉरी ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप उत्कर्ष ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने क्या आ रहा है उत्कर्ष, दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। उत्कर्ष मेरे लिए दोनों ऑप्शन पढ़ो। और नीचे क्या आ रहा है, आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कोई एक्सेप्शन आती है उस एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। क्या यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शनैलिटी है हम उसको डालेंगे, उस जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को हम किस में पास करेंगे, फिर कैच में। ओके, तो हमने इसको सराउंडेड विद ट्राई एंड कैच कर दिया। आप भी हमेशा यही करना, ओके आप भी हमेशा यही करना, ट्राई एंड कैच के अंदर उसको सराउंड कर देना। सेकंड ऑप्शन, देखिए बहुत से स्टूडेंट पता क्या करते हैं, सर इतने बड़े बड़े कोड याद नहीं रखे जाते। क्या मैंने उसका एक भी लाइन लिखी थी ट्राई कैच लगाने के लिए? मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी थी, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया था, क्योंकि मैं विंडो की बात करूंगा, ठीक है। मैक यूज़र होगा तो मैक यूज़र को ऑप्शन प्लस एंटर करना पड़ता है। जैसे मैंने एंटर किया पूरा कोड अपने आप आ गया, ट्राई भी बन गया, कैच भी बन गया। और उसने अच्छी बात क्या है, किस टाइप की एक्सेप्शन है वो भी उसने बता दिया। यार मुझे ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन यूज़ होगी, वो समझ रहा है, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन ही क्यों आया, आप किस पे काम कर रहे हैं, ये जो क्लास है वो किसके लिए, किसका पैकेज था? मैंने पैकेज पढ़वाया था आपसे, आपने पढ़ा था, किसका था, एसक्यूएल का था, इसलिए वो एसक्यूएल एक्सेप्शन आई है। ये बात क्लियर है गाइस, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? अब इधर देखिए, मान लीजिए इजी, मैं दोनों को बाहर, ठीक है, अखाड़े में उतार दूंगा और अखाड़े में फिर बोलूंगा कि इन पे बैट लगाओ, ठीक है, और दोनों मुर्गे लड़ेंगे, ठीक है, और जो जीतेगा है ना उसके पे विनिंग प्राइज रखेंगे। ओके, ऐसी हरकतें ना करो, मैं बता रहा हूँ प्लीज गाइस, ठीक है, क्लास में बच्चे वाली हरकतें ना करें। इधर देखिए, ई का मतलब क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ई का कोई मतलब नहीं है, ई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं हटा नहीं सकते, ई की जगह ई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, जो आप ये लिखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने यूआरएल, उसी तरीके से ये हमारे एसक्यूएल एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है तो हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, ओके, वो जस्ट उसका ऑब्जेक्ट नेम है। क्लियर? जैसे आप लिखते हैं ना इंट ए, तो वो ए है वहां पर, ओके। नाउ अब एक चीज है प्लीज गाइस, इस लाइन में क्या होगा, अगर सारी चीज ठीक है, यूजर नेम ठीक है, यूआरएल ठीक है, पासवर्ड ठीक है, तो उत्कर्ष कनेक्शन बन जाएगा हमारा। तो कनेक्शन बन जाएगा तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए, क्या कि कनेक्शन हमारा बन चुका है, ठीक है। यानी मैसेज हम पास करेंगे, डेटाबेस इज कनेक्टेड, ओके। और अगर मान लीजिए हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो हमें एरर पास करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरर पास करेंगे। देखिए एक्सेप्शन तो ये बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से पहले हमें कुछ अपना नाम भी तो देना पड़ेगा, जिससे हम ये कहें कि हाँ एरर आएगा तो इस नाम से आएगा। तो वो नाम हम दे देते हैं, डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कंकैटिनेट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंकैटिनेट लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस, ठीक है। जैसे पवन के साथ शर्मा जोड़ना है तो पवन प्लस शर्मा। अब इधर एक्सेप्शन का हमें क्या चाहिए, मैसेज चाहिए। तो मैसेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, गेट मैसेज। गुड़िया, योर गुड नेम। बच्चा जैसे आप क्लास में आए थे, आपने फर्स्ट मिनट से रिक्वेस्ट ये किया था कि सर प्लीज़ आप हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए, है ना, आपने ये रिक्वेस्ट किया था। एंड प्लीज़ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने एचओडी सर के पास जाएं, मैंने आपको उसका एक बता दिया ऑप्शन क्या है, ठीक है, कैसे आपकी अटेंडेंस लग पाएगी। सेकंड, अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज़ फोकस यहाँ रखिए, ठीक है, बात हम बाद में भी कर लेंगे बच्चा, है ना, ठीक है।
मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपको टोकूँ क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में नहीं है ना, केजी में है, ठीक है। मेरे को अपनी गुड़िया को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यू जस्ट लाइक माई किड, ठीक है। बट हाँ ठीक है, ऐसे ही हरकतें ना करें कि मुझे बिल्कुल उस ग्राउंड लेवल पे आना पड़े, ठीक है। चलिए ठीक है, फाइन। सो गाइस, प्रोग्राम इज़ ओवर। बस इतना था। क्या कुछ ज़्यादा बड़ा था प्रोग्राम? देखिए, कोडिंग जब भी करते हैं, अगर आपको कोड, जो भी आप लाइन ऑफ कोड कर रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं पता तो वो आपके लिए बहुत टफ है। अगर उसका लाइन ऑफ कोड का मीनिंग नहीं पता तो आपके लिए टफ है। अगर उसका मीनिंग पता है तो वो कोड आपके लिए इजी है, ठीक है। ट्राई कैच लगाना था, लगा दिया हमने। कनेक्शन क्लास बनानी थी, ठीक है, कनेक्शन के अंदर हमें कनेक्शन पास करना था, बना दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप रन करेंगे आपके पास लॉगकैट में मैसेज आएगा। मैसेज क्या आ रहा है बच्चा? अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए, एक ना अच्छा डेवलपर वो होता है जो अपने एरर्स को फिक्स करना जानता है और उसको ये पता लगे कि किस टाइप की एरर आ रही है। ये याद रखना, इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में उन बंदों की रिक्वायरमेंट होती है जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिनके स्किल्स अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आप किसी भी बग्स और एरर को इजीली फिक्स कर सकते हैं, आपका माइंड अच्छा है, लॉजिकल, तो आपका पैकेज अच्छा होगा। और अगर आप एरर्स को फिक्स करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप नहीं कर पाते, तो गैस आप मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जॉब तो कर लेंगे पर वो जो ग्रोथ चाहिए ना आपको, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना ना, एक अच्छे डेवलपर की पहचान है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, ओके। वही मैं चाहूँगा आपके भी, और वो कहाँ से होंगे? प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट ऑन स्टैक ओवरफ्लो। अभी से स्टैक ओवरफ्लो पे अकाउंट बनाइए। वहाँ पे डेली आप देखेंगे कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ में स्टक होता है। किसी को जावा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है, किसी को इंटेलिजे में प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने में भी प्रॉब्लम आ जाता है, आ सकता है यार कुछ भी, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि कैसे बनाते हैं, आप उनको सोल्यूशन दीजिए, भैया ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। गिटहब को कैसे यूज़ करना है आपको पता लग गया है, ठीक है। गिटहब को यूज़ करना बताया मैंने, ओके। तो अब उसको जावा के थ्रू उसमें अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उनको गिटहब पे डालेंगे और गिटहब से गेट करेंगे, वो हम बताएंगे, डोंट वेरी अबाउट इट, ठीक है, लास्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती कर देते हैं बच्चा। मैंने क्या किया, सपोज मैंने डेटाबेस का नाम गलत डाल दिया, कोई भी डाल सकता है यार, ये तो सिंपल मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। एंड मैं रन करता हूँ, मैंने डेटाबेस के नेम में मिस्टेक कर दी, एरर आ गया। एरर क्या आ गया? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। और क्या बता रहा है वो? डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड। ये मैसेज क्यों आया? क्योंकि नहीं हाँ, ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि हमने ये चीज़ प्रिंट कराई है। एंड इसके आगे जो लिखा हुआ है अननोन डेटाबेस, वो किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से। और वो क्या बता रहा है? अननोन डेटाबेस, नाम गलत है डेटाबेस का। अननोन डेटाबेस का मतलब तो यही होता है ना कि वो डेटाबेस मतलब नोन नहीं है ना, ठीक है। तो इस मैसेज से, अननोन डेटाबेस से ही मुझे पता लग गया कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, डेटाबेस नेम में। मैंने मिस्टेक ठीक कर दी, रन किया, कनेक्टेड आएगा। अब एक मिस्टेक ये कर देते हैं, मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया, ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। एरर आ रही है, इस बार एरर क्या आ रही है? एरर पढ़िए, एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड क्यों होता है? आपके पास कभी भी आप लॉगिन करते हैं, आपको बोलता है एक्सेस डिनाइड, क्यों आता है? आप यूजर नेम पासवर्ड गलत डालते हैं, ठीक है। एक्सेस डिनाइड कब आता है? जब आप यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालते हैं। यानी इसमें साफ पता लग गया कि या तो यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। पासवर्ड गलत हो नहीं सकता कि पासवर्ड कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यूजर नेम गलत है, ओके फाइन। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू? ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ओवर। मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए।